हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वैसे प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रश्न को पढ़िए और एक बार बारीकी से सबसे पहले पढ़िए। 60 लीटर के दूध तथा पानी के मिश्रण में 25% दूध है और कितना लीटर दूध उसमें मिलाया जाए जिससे कि दूध 40% हो जाए। दूध की मात्रा कितना हो जाना चाहिए? 40% हो जाना चाहिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आप पेपर में कैसे सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, करना क्या है तो देखिए, मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण कितना है आपका? तो मिश्रण आपका दिया गया है 60 लीटर। अब क्या करना है कि बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा के घटा लेना है, यानी कि कहने का मतलब हुआ 40% में से 25% के घटा लीजिए। तो 40 में से अगर 25 घटाइएगा तो कितना चलाएगा आपका? तो बोलिएगा 15। ठीक है, फिर क्या करना है? नीचे 100 रखना है। ठीक है, 100 में से और इस 40% को घटा लेना है। तो 40% के नीचे घटाइएगा तो कितना आपका चलाएगा? 60। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना लीटर चलाया आपका? 15 लीटर। आप समझ गए कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ में नहीं आया। तो इस ट्रिक्स को याद रखिए कि मिलाई गई मात्रा इक्वल टू मिश्रण। ठीक है, क्या? मिलाई गई मात्रा इक्वल टू मिश्रण। R2 माइनस क्या कर देना है? R1 और 100 माइनस क्या कर देना है? R2। यही यहाँ हम किए हैं। क्या किए? ले लिए आपका 60 लीटर मिश्रण। ठीक है, अब R2 में से R1 के माइनस कर दिए, यानी कि 40 में से माइनस कर दिए कितना को? तो 25 को। तो वही चलाया कितना? 15। अब क्या किए? इस 100 में से क्या किए? R2 को माइनस कर दिए, यानी कि 40 को माइनस कर दिए, यही चलाया 60। इसको कैंसिल आउट कर दिए, कितना चलाया आपका? 15। लेकिन पेपर में ऐसे तो करना नहीं है, पेपर में डायरेक्ट इसको लिखना नहीं है। डायरेक्ट इस तरीका से मिलाई गई मात्रा आपका डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से, इस ट्रिक को समझ में आ गया होगा। तो चलिए भी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए। किसमें? 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में पास हुए हैं। यदि 73% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में पास हुए हो, यानी किस किस में पास हुआ? अंग्रेजी और मैथ दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, यानी कि फेल के आपको संख्या बताना है। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे सेकंडों में, सो बारीकी से सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे पेपर में करना है। ठीक है, पेपर में आप बारीकी से कर दीजिएगा। तो देखिए, अंग्रेजी में जो दे दिया गया है वो कितना पास होता है? 80%, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथ में कितना प्रतिशत पास होता है, तो वो भी आपका दे दिया है, कितना प्रतिशत दे दिया है? 85%। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, दोनों में, यानी इस दोनों वाला भाग में, यानी इंग्लिश प्लस किस में? मैथ दोनों में कितना पास हुआ है? तो आप बोलिएगा कितना प्रतिशत? 73%। ठीक है, अब देखिए, आपसे सिर्फ अगर हम पूछते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में कितना पास हुआ, सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर लेते, यानी कि 80 में से 73 को अगर माइनस कर लेते तो 7 सिर्फ किस में पास हुआ है? केवल तो इंग्लिश में। कितना प्रतिशत? 7%। 7 कैसे? तो 80 में से माइनस कर दिए। ठीक है, अब इसी तरह से आपसे सिर्फ पूछते हैं कि मैथ में केवल कितना पास हुआ। ठीक है, मैथ में तो आप क्या करते कि 85 में से 73 के माइनस कर लेते, तो कितना आप बता देते कि 12% जो सिर्फ पास हुआ है किसमें? मैथ में। ठीक है, अब देखिए, तब पास, अब ध्यान देना है कि तब पास, टोटल पास कितना हुआ है। सबसे पहले पास के संख्या निकालना होगा। तो पास के संख्या निकालने के लिए 7 प्लस क्या करना है? 73, कितना हो जाएगा? 80। 80 और 12 कितना हो गया? 92, यानी 92% विद्यार्थी जो हुआ से क्या हुआ? पास हो गया है। ठीक है, तो अब आपसे इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत फेल हुआ। तो फेल के जब निकालना होगा कि कितना प्रतिशत फेल हुआ, तो क्या कीजिएगा? 100 में से कितना माइनस कर दीजिएगा? आप 92% माइनस कर दीजिए। तो 92% माइनस कीजिएगा तो यही फेल के संख्या कितना निकल गया? 8। समझ में आया इस बात को? तो इस तरीका से करना है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है। हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताएं। ठीक है, पेपर में क्या करना है? बस आपको क्या करना है कि इस पास को और इस पास को दोनों के क्या करना है? जोड़ लेना है। ठीक है, कैसे? 80
और प्लस कितना जोड़ लेना है 85। कितना हो गया 5 8 दूना 16, 100 कितना आपका चला है 65। अभी देखिए दोनों के निकाल लिए, इसमें से जो दोनों सब्जेक्ट वाला था इसको क्या करना है आपको माइनस कर देना है। माइनस आप कितना कीजिएगा तो 73 माइनस कीजिएगा। ठीक है, अब 73 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, और ये कितना आपका चलाएगा 9, यहाँ भी कितना आपका चलाया 92% आ रहा है ना। अभी जो आया तो क्या आया पास वाला। इस तरीका से आपको बनाना ही, हम समझने के लिए आपको बताएं। अब यही क्या किए 92% तो फेल के निकालना था, ये पास वाला, तो यही 100 में से 92 माइनस कर दीजिएगा, कितना चलाएगा 8%। समझ में आया मेरी बात को? समझ में आया तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो सबसे पहले आप कमेंट करके पूछ लीजिए ताकि कहाँ नहीं समझ में आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से इस पे हम आपको डिस्कस कर दें, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। पेपर में क्या करना है, बोले कि दोनों पास वाला संख्या के दिया रहेगा उसको सबसे पहले जोड़ लेना है। दोनों में जो संख्या अगर आपको दिए हुए है पास के, उस संख्या को घटा देना है, तो आपको जो निकल जाएगा टोटल पास के संख्या निकल जाएगा। और जब पास के संख्या जब निकल जाएगा तो उसमें से 100 में से जब माइनस कर दीजिएगा पास वाला संख्या, वही निकल जाएगा आपका फेल वाला। यही हम लोग के चला है कितना परसेंट 8%। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। ले लिए होंगे आप? तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो दिया गया है कितना 540 है, डिवाइड है यानी कि भाग है 100 कितना है 80 है, डिवाइडेड बाई कितना आपको डिवाइड कितना है 2 है। इसी तरह से डिवाइड दिया है 0.01। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा पेपर में उलझ जाइएगा। तो सबसे पहले आप छोटा कॉन्सेप्ट से समझिए। जैसे आपको दे दे इस तरीका से 125 है और डिवाइडेड दे दे कितना 25 दे दे, तो आप क्या करते थे पेपर में इस टाइप के प्रश्न बचपन में कैसे बनाते थे, तो लिखते 25 और इसको कितना लिख लेते 1 बटा कितना लिखते 25। क्या करते थे हम लोग पलट लेते थे। अब इसी को इस तरीका से कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 5। ठीक है, अगर इस तरीका से अगर देते जैसे 5 रहता और डिवाइडेड बाई 1 बटा कितना रहता 5, तब कितना आप लिखते, तो आप कहते हैं 5 हो जाता। इसको चेंज कर देते हैं इंटू में, तो ऊपर चला जाता 5 और नीचे चलाता 1, तो कितना चलाता आपका 25। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब बस इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो करना क्या है, इस टाइप के प्रश्न में कितना दिया गया है 540। अब इसी तरह से लिख दीजिए गुना बटा में कितना कर दीजिएगा 180। इसी तरह से इसको भी गुना कर दीजिए, बटा में कर दीजिए 2। इसी तरह से इसको भी गुना में कर दीजिए और लिख दीजिएगा कितना 1। और देखिए 1 इसलिए बोले समझिएगा, यहाँ इसको पहले समझ लीजिए, नहीं तो आप हमेशा उलझ जाइएगा। तो लिख सकते हैं कितना, अगर दिया गया है 0.01, तो पॉइंट के हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं 1, और 1 यहाँ पॉइंट के लिए इधर से गिन लेंगे कि कितना अंक है, तो 1 और 1 2, तो कितना 0 दे दीजिएगा 2 0। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, यही इसको अगर चेंज कीजिएगा तब कैसे लिखिएगा सो समझिए। तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, इसका नीचे है 1, तो 1 चल जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं ना, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे लिखिएगा कितना 0.01 लिखिएगा ना। जब चेंज कीजिएगा इसके भी नीचे है तो 1, अब इसको ले जाइएगा तो इसको पॉइंट को कहाँ ले जाइएगा, ऊपर ले जाइएगा। तो ऊपर में इसको हटाने के लिए लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर देते हैं कितना 100। लिख सकते हैं इतना कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो सबसे पहले कमेंट कीजिए कि यस समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया। अब देखिए इसको बस कैंसिल आउट कीजिए। तो कैंसिल आउट अगर करते हैं तो देखिए इसको कितना बार में आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 तो 54 0 0 कैंसिल हो गया 3। इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बोलिएगा 50। अब इसमें इससे इंटू कर दीजिए 3 में, तो यही चलाएगा 150। ठीक है, यानी 150। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ में आया, तब तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग समझ गए तो चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि घन के आयतन क्या होता है, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको याद होगा क्या होता है, भुजा क्यू यानी ए क्यू, या साइड के भी क्यू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बड़ा वाला में छोटा से क्या करना है, आपको इसमें डिवाइड कर देना है। यानी कि कहने का मतलब सोच समझिए। जैसे देखिए, तो इसका अगर बड़ा वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना कीजिएगा 15, और बटा में कितना कीजिएगा, इसका भी क्यू कर देना है। ठीक है,
3 इंटू कितना हो जाएगा 3, और इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 5, ए भी चलाएगा 5, ए भी चलाएगा 5, तो ये कितना आपका चलाएगा 125। ठीक है, यानी कि बड़ा घन के आयतन में छोटा वाला घन के आयतन से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो चलाएगा आपका कितना घन बनाया जा सकता है। तो कुल कितना घन बनाया जाता है सकता है 125। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं कीजिएगा, पेपर में कैसे करना है सोच समझिए। अब देखिए डायरेक्ट क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न पूछे तो कितना 15 दिया है, तो 15 में आप 3 से क्या कीजिएगा डिवाइड, और इसको कर दीजिएगा क्यू, आपको सेकंडों में बदल जाएगा। अब देखिए इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 5, और डायरेक्ट 5 के क्यू कर दीजिए कितना चलाएगा 125। तो पेपर में क्या करना है डायरेक्ट कि बड़ा वाला इसमें से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 15 में 3 से भाग दे दीजिएगा, कितना चलाएगा आपका 5, 5 के क्या कर देना है क्यू कर देना है, वही 5 के क्यू कीजिएगा 125 चलाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा लिखना है। क्या बोले सो एक बार फिर सुन लीजिए। बोले कि बड़ा वाला घन जो भी देगा तो उसको छोटा वाला घन से पहले सबसे पहले आपको डिवाइड कर देना है भुजा से। ठीक है, तो 15 दिया हुआ है उसका साइड, और एक छोटा वाला का कितना है आपका 3 है, तो 15 में 3 से भागा दे देंगे तो कितना चलाएगा आपको 5 चलाएगा, और 5 के फिर क्या कर देना है क्यू कर देना है 125 चलाएगा। आपको सेकंडों में बना लीजिएगा। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। तो चलिए भी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से देखिए। तो बारीकी से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ सबसे पहले डिजिट इस टाइप के प्रश्न में आप गिन लीजिएगा। तो डिजिट गिनिएगा यानी अंक गिनिएगा तो कितना है 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, और डिवाइड देना है कितना 77 से ही, यानी कि 7 से ही। देखिए इस टाइप के प्रश्न में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न देगा तो आपका सम संख्या में रहेगा, यानी कि इवेन नंबर में। इवेन नंबर में सम संख्या नहीं है, जैसे नंबर के संख्या जो रहेगा तो सम में रहेगा। जैसे कि बताएं कितना संख्या है 10 संख्या है, तो आपका जब भी इस टाइप से अगर डिवाइड अगर आप कीजिएगा तो आपका 9 गो संख्या में आएगा, इसका भागफल जो आएगा तो 9 अंक में आएगा। अब देखिए तो 9 अंक में आएगा तो भाई ऑप्शन भी छाट ले सकते हैं। तो कौन सा ए होगा नहीं, आपका बी भी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा डी नंबर होगा। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। अब डिवाइड भी अगर करते हैं तो इतना अगर लिखिएगा तो आपका पेज ही भर जाएगा इस तरीका से। ठीक है, कितना हो गया 2, 2 4, 2 6 और 1 कितना हो गया 7, और 1 8 और 1 9 और 1 10। इस तरीका से आप डिवाइड दीजिएगा। तो 77 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो पहले सबसे पहले कितना चलाएगा 1, यहाँ कितना चलाएगा 77। समझिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ कितना आपको देना होगा 0, फिर कितना उतारिएगा 7। ठीक है, फिर कितना बार में लग जाएगा आपका तो 1 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कितना आपका उतारिएगा, देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर 7 उतारिए, यहाँ कितना आप लिखिएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो कितना बार में आपका लग जाएगा, यहाँ लिखिए 7 उतारे तो कितना हम लोग लिख लिए 1 बार में लगा था, तो यहाँ कितना हम लोग दे देंगे 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और फिर अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। अब फिर कितना उतारिएगा 7, कितना बार में लग गया है 1 बार में, 1 नहीं लिखे 7, फिर उतारिएगा तो फिर यहाँ कितना होगा 0, यानी यही सिलसिला आपका चलते रहेगा। जैसे आप छोटा सा समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा लग रहा है, जैसे देखिए इतना है 66। ठीक है, सब संख्या में ले लिए, कितना है अंक आपका 6 को ले लिए। अब इसको डिवाइड जो करना है तो कितना से आपको दे देते हैं 66 से, 66 से डिवाइड करना है। तो 66 से डिवाइड करना है तो देखिए तो कितना अंक में आएगा, तो 6 अंक है, तो आंसर हम लोग के कितना अंक में आना चाहिए 5 अंक में। ये 10 में था तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 9 अंक में। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर डिवाइड दीजिएगा तो इस संख्या लग जाएगा सबसे पहले कितना बार में, तो 1 बार में, तो हो जाएगा 1। 6 के उतारिएगा नहीं लगेगा, फिर यहाँ कितना आप दे दीजिएगा 0। अब फिर दोनों 6 में दीजिएगा आप। ठीक है, तो कितना यहाँ लिखिएगा 1, समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिर कितना आप उतारिएगा 0 नीचे में लिखिए, 6 लिखिएगा, तो 6 लिखिएगा तो यहाँ कितना चलाएगा आपका 0, और फिर 6 तो 66 में लग जाएगा तो 1। तो देखिए कितना अंक में ही आ गया, 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5 अंक में है। और ये 10 अंक में था, इसलिए इसका ऑप्शन जब भी आएगा तो कितना अंक में आएगा 9 अंक में। आप अपना पेपर पे इस पे लिख करके और इस तरीका से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जितना भी अंक में रहे सम संख्या रहे और उसी अंक के रिपीटिशन रहे और उसी संख्या से अगर डिवाइड करना के लिए रहे तो जब भी आएगा तो उससे 1 अंक कम आएगा। तो समझ गए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा से और समझ में गया तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर दीजिए कि उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।